शैतान सैंटा। पेरिपोना बड़े बड़े पहाड़ों के बीच बसा हुआ एक छोटा सा खूबसूरत गांव था। गांव के सारे बच्चे काफी छोटे और प्यारे प्यारे थे। क्रिसमस की छुट्टियां थी। बच्चे क्रिसमस को लेकर काफी एक्साइटेड थे और क्रिसमस की ही बातें कर रहे थे। बातें करते करते क्रिसमस ट्री सजाया जा रहा था। आज खिड़कियां खुली रखकर ही सोना। आसमान से उड़ते उड़ते सैंटा खिड़की में आएगा और हमारे लिए ढेर सारे गिफ्ट्स और मिठाइयाँ छोड़कर जाएगा। हाँ, मुनमुन ठीक कह रही है। जब मैं बहुत छोटा था तब मैं बहुत डरता था, हमेशा खिड़की बंद रखता था, लेकिन मुझे सैंटा से कभी कुछ नहीं मिला। लेकिन पिछले साल क्रिसमस के दिन मैंने खिड़की खुली रखी तो सैंटा मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ कर गया। इस प्रकार बातें करते करते शाम से रात हो गई और सारे बच्चे खाना खाकर अपने अपने कमरे की खिड़की खुली रखकर सो गए। क्रिसमस की रात पेरिपोना रोशनी में जगमगा रहा था। सभी के यहाँ क्रिसमस ट्री चमचमा रहे थे और ऐसे खूबसूरत माहौल में एक सैंटा पहाड़ों से होता हुआ पेरिपोना की तरफ अपनी पोटली लेकर गाता झूमता हुआ जा रहा था कि तभी अचानक रोशन आसमान काला पड़ गया। पेरिपोना के सभी घरों के लाइट्स अचानक बुझ गए और चारों ओर अंधेरा छा गया। ओह गॉड, जिसका डर था वही हो रहा है। लगता है क्रिसमस को नोच खाने शैतान आ रहा है। गॉड, मेरे बच्चों की रक्षा करना। तभी काले आसमान से उड़ता हुआ काले काले कपड़े पहना हुआ शैतानी सैंटा असली सैंटा के पास आया और सैंटा को उठाकर फिर से आसमान की गहराई में गायब हो गया। मुझे छोड़ो ब्लैक, तुम ये ठीक नहीं कर रहे हो। गॉड से डरो ब्लैक। जो गॉड तुम सबकी रक्षा नहीं कर सकता, उस गॉड से मैं क्यों डरूं? ऐसा कहकर उस काले शैतान सैंटा ने असली सैंटा को नीचे छोड़ दिया और जोर जोर से हंसने लगा। मुनमुन की खुली खिड़की सैंटा का इंतजार कर रही थी। मुनमुन अपने कमरे में आराम से सो रही थी कि तभी उसकी खिड़की में शैतानी सैंटा आकर बैठ गया। मुनमुन आंखें खोलो, आंखें खोलो मुनमुन। मुनमुन झट से उठकर अपने बिस्तर पर बैठ गई। उसके पसीने छूट रहे थे। ओह गॉड, कितना भयानक था वो सैंटा। ऐसा सैंटा तो मैं सपने में भी नहीं देख सकती। तभी मुनमुन ने खिड़की में देखा तो सैंटा की एक पोटली वहाँ पड़ी थी। अरे वाह, सैंटा तो मेरे लिए पूरी पोटली ही छोड़ गया है। मुनमुन पोटली के पास गई और जैसे ही उसने पोटली में हाथ डाला, लाल पोटली अचानक काली बन गई और अंदर से कोई उसका हाथ पकड़कर उसे पोटली के अंदर खींचने लगा। बचाओ, बचाओ मुझे, बचाओ, बचाओ। लेकिन उसकी चीख पुकार किसी ने नहीं सुनी क्योंकि उसके घर में कोई भी नहीं था। सभी घर वाले बच्चों को सैंटा के भरोसे छोड़कर कहीं बाहर चले गए थे। मुनमुन चिल्लाती रही और धीरे धीरे पोटली के अंदर फंसती चली गई और थोड़ी ही देर में पोटली में कैद हो गई। आसमान से उड़ता हुआ शैतान खिड़की में आकर बैठ गया और उसने वहां से पोटली उठा ली और खिड़की से बाहर छलांग लगाकर वो आसमान में गायब हो गया। शैतान सैंटा पेरिपोना के आसमान में किसी भयानक पंछी की तरह पोटली लेकर घूम रहा था। हर खुली खिड़की से अंदर जाकर हर बच्चे को पोटली में डाल रहा था और इस प्रकार उसने पेरिपोना के सारे बच्चे उठा लिए और वो आसमान से उड़ता हुआ दूर किसी अंधेरे पहाड़ की गुफा में जाकर छिप गया। इधर गांव वाले बातें करते हुए घूम रहे थे कि तभी उन्होंने जमीन पर घायल सैंटा को देखा। ओह गॉड, रक्षा करना, रक्षा करना गॉड। सैंटा उठो, तुम ठीक तो हो? तुम्हारी ये हालत किसने की? मेरी फिक्र छोड़ो, मेरा शैतान भाई सारे बच्चों को उठा कर ले गया। वो उन्हें नहीं छोड़ेगा। तुम ये क्या कह रहे हो? बताने का टाइम नहीं है। बस ये समझो कि मेरा एक भाई था ब्लैक, जिसे बच्चों से बहुत नफरत थी। वो अब शैतानी ताकत का मालिक है
इतने साल से वो सो रहा था, आज जाग गया है और मेरी ये हालत करके जरूर तुम्हारे बच्चों को गुफा ले गया होगा। ये सुनकर सभी गांव वाले रोने लगे। ये रोने का समय नहीं है। वो बच्चों के साथ कुछ उल्टा सीधा कर दे, उससे पहले ही हमें हमारे बच्चों को बचाना है। गॉड हमारे साथ है, चलो। फिर क्या, सभी गांव वाले जलती हुई मशालें लेकर आधी रात में सैंटा के पीछे पीछे पहाड़ चढ़कर उस गुफा के सामने पहुंचे, जहां शैतानी सैंटा बच्चों को लेकर छिपा हुआ था। अंदर उसने सारे बच्चों को पोटली से आजाद किया था और अब वो बच्चों को मारने ही वाला था। सारे बच्चे रो रहे थे। मम्मी पापा बचाओ हमें, बचाओ मम्मी पापा बचाओ हमें, बचाओ हमें, मम्मी पापा बचाओ। वो अंदर ही है, चलो उसे मारकर बच्चों को छुड़ाते हैं। नहीं, गुफा के अंदर हम उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकते। वो अंधेरे का राजा है, उजियाला से डरता है। हमें जंगल को आग लगानी है। एक साथ इतना सारा उजियाला देखकर वो मर जाएगा। फिर सैंटा ने शैतान को आवाज लगाई, ब्लैक बाहर आ, अंदर कायरों की तरह छिपकर क्यों बैठा है? और थोड़ी देर बाद ही शैतान गुफा से बाहर आया। उसने सबके हाथों में मशालें देखी। आग दिखाकर मुझे डराना चाहते हो? अब देखो मैं क्या करता हूँ। ऐसा कहकर उसने आसमान में छलांग लगाई और बादल हिलाए। तेज बरसात शुरू हुई और सबकी मशालें बुझ गई और अंधेरा छा गया। शैतान हंसने लगा। देखा, मैंने फिर से अंधेरा कर दिया। लेकिन उसने ऊपर आसमान से देखा, एक मशाल अभी भी जल रही थी। वो असली वाले सांता की मशाल थी। तुम्हारी मशाल क्यों जल रही है? क्योंकि मैं तुम्हारी तरह शैतानी नाली का गंदा कीड़ा नहीं हूँ। मैं गॉड का बच्चा हूँ। गाँव वालों, यही मौका है। मेरी मशाल से अपनी मशालें फिर से जलाओ और जंगल जला दो। ये नीचे नहीं आएगा और ऊपर से इतनी रोशनी भी नहीं सह पाएगा। ये थोड़ी ही देर में तड़प तड़प कर मर जाएगा। फिर क्या, गांव वालों ने सांता की मशाल से अपनी अपनी मशालें जलाई और जंगल को आग लगा दी। देखते ही देखते आग भड़क गई और गांव वाले सांता को लेकर अंदर गुफा में अपने बच्चों के पास छिप गए। आग और रोशनी की वजह से सांता बना शैतान आसमान में इधर उधर उड़ने लगा, तड़पने लगा और थोड़ी ही देर में नीचे जलते हुए जंगल में गिरकर भस्म हो गया। भूतिया टैक्सी। बहुत समय पहले किसी शहर में अभिषेक नाम का एक मासूम आदमी रहता था। अभिषेक एक बहुत बड़े व्यापारी के यहाँ ड्राइवर का काम करता था। एक दिन वो अपने मालिक को गाड़ी में बैठाकर कहीं ले जा रहा था, तभी गाड़ी पेड़ से जाकर टकरा गई। ये तूने क्या किया? तूने मेरी CMW गाड़ी ठोक दी। तू जानता है ये कितनी महंगी आती है? मैं तुझे अभी नौकरी से निकालता हूँ। ये कहकर मालिक गाड़ी लेकर वहाँ से चला गया। अचानक नौकरी चले जाने पर अभिषेक बहुत दुखी हुआ। वो वहीं उसी पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगा। इतने सालों में पहली बार मुझसे कोई एक्सीडेंट हुआ था और मालिक ने बिना मेरी बात सुने मुझे नौकरी से निकाल दिया। तभी उसे एक डरावनी आवाज आई। नीचे आदमी, ऊपर भूत, वाह काली रात, बहुत खूब। ये सुनकर अभिषेक डर गया। कौन है? कौन है? किसकी आवाज है ये? सामने आओ। काली रात का काला साया तुमने बुलाया, लो भूत चला आया। भूत? तो पीपल के पेड़ से भूत नहीं तो क्या आम टपकेंगे?
मुझे जाने दो। मैंने ध्यान नहीं दिया कि ये पीपल का पेड़ है। मुझे पता होता तो मैं कभी इस पीपल के पेड़ के नीचे नहीं बैठता। ये इंसान मुझे मासूम सा लगता है, क्यों ना इसका फायदा उठाया जाए। पीपल के भूत का कर्ज चुकाओ, मर जाओ या मददगार बन जाओ। क्या क्या मतलब? मतलब ये कि या तो मैं तुम्हें अभी खा जाऊं या फिर हम एक दूसरे के मददगार बन जाएं। तुम मेरी मदद करो और मैं तुम्हारी मदद करूं। वो कैसे? मैंने सुना है तुम्हें तुम्हारे मालिक ने नौकरी से निकाल दिया, तो मैं तुम्हें नौकरी दिला देता हूँ और इसके बदले में तुम मेरी भूख मिटाओगे। लेकिन मुझे तो गाड़ी चलाने के अलावा कुछ नहीं आता। ठीक है, तो मैं तुम्हारी टैक्सी बन जाता हूँ। तुम सारा दिन टैक्सी चलाकर पैसे कमाना और हर रात मैं एक सवारी खाऊंगा। मैं ये नहीं कर सकता। ठीक है, तो मैं तुम्हें अभी खा लेता हूँ। मैं ये कहाँ फंस गया? मुझे इसे हाँ कहना ही पड़ेगा, नहीं तो ये मुझे अभी खा जाएगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। अब तुम चलाओगे भूतिया टैक्सी और मैं खाऊंगा सवारियां। अगले दिन से अभिषेक भूतिया टैक्सी चलाने लगा। अब वो सारा दिन सवारियों से पैसे कमाता और रात होने पर आखिरी सवारी को एक सुनसान सड़क पर ले जाता। क्या हुआ? तुमने इस सुनसान सड़क पर टैक्सी क्यों रोक दी? माफ करना बहन जी, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। अचानक भूतिया टैक्सी अपने असली भूत वाले रूप में आ गई और भूत ने उसे खा लिया। ऐसे ही कुछ महीने बीत गए। फिर एक रात एक आदमी टैक्सी के पास आया और बोला, भाई साहब, क्या आप मुझे घर छोड़ देंगे? जी जरूर, आइए टैक्सी में बैठ जाइए। कुछ आगे जाकर अभिषेक ने गाड़ी रोक दी। आपने गाड़ी क्यों रोक दी? माफ करना भाई साहब, लेकिन अब मेरी टैक्सी का खाने का टाइम हो गया है। क्या मतलब? मतलब ये कि अब मैं तुम्हें खाऊंगा। तुम हंस क्यों रहे हो? वो इसलिए कि तुमने खुद मेरे सामने आकर मेरा काम आसान कर दिया। बहुत दिनों पहले मुझे एक भूतिया टैक्सी की खबर मिली थी, तब से मैं तुम्हें ढूंढ रहा था। लेकिन मैं भूत हूँ, मैं तुम्हें खाऊंगा। और मैं भूत हंटर हूँ, मैं तुम्हें मार दूंगा। भूत हंटर सुनते ही भूत डर के मारे कांपने लगा। भूत हंटर, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अब किसी इंसान को नहीं खाऊंगा। लेकिन भूत हंटर ने उसकी बिल्कुल नहीं सुनी। उसने भूत पर एक ताकतवर मंत्र मारा। भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, सवारियां खाए भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, भूतिया टैक्सी, गायब हो जाए भूतिया टैक्सी। भूत हंटर के ऐसा कहते ही भूत गायब हो गया। तभी अचानक अभिषेक जोर जोर से रोने लगा। मुझे माफ कर दो भूत हंटर। उस भूत ने कहा था कि अगर मैं उसकी बात नहीं मानूंगा तो वो मुझे खा जाएगा। मैं जानता हूँ ये भूत बहुत चालाक होते हैं, इसलिए मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूँगा। तुम जा सकते हो। इस तरह भूत हंटर ने भूतिया टैक्सी का रहस्य खत्म किया और अभिषेक को भी उस भूत के जाल से छुड़ाया। अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आ रहे हैं
तो इन्हें लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब करें